हेलो दोस्तों, मेरा नाम युवराज सोनी है और आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टडीड में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम हायर परचेज सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि हायर परचेज सिस्टम क्या होता है। तो आइए जानते हैं कि हायर परचेज सिस्टम क्या है। वैसी प्रणाली जिसमें क्रेता को माल सौंप दिया जाता है परंतु उस पर स्वामित्व विक्रेता का ही रहता है। अतः क्रेता केवल संपत्ति का प्रयोग कर सकता है। जब किस्त की पूरी रकम विक्रेता द्वारा चुका दी जाती है तो क्रेता इसका मालिक हो जाता है। साधारण से कहने का मतलब है कि जब कोई वस्तु किस्त पर क्रय की जाती है तो क्रेता इसका मालिक न होकर के विक्रेता ही इसका मालिक रहता है। जब संपत्ति की किस्त की रकम विक्रेता को पूर्णतः चुका दी जाती है तब क्रेता इसका मालिक हो जाता है। तो आइए हम लोग ये तो जान लिए कि हायर परचेज सिस्टम क्या है। अब जानेंगे कि इसका एंट्री परचेजर के बुक में और वेंडर के बुक में किस प्रकार की जाती है। तो आइए देखते हैं परचेजर के बुक में और वेंडर की एंट्री किस प्रकार की गई है। तो देखिए दोस्तों, परचेजर की बुक में एंट्री की पहले आप एंट्री क्या किया गया। पहला मेरा परचेजर की बुक में एंट्री किया गया है एसेट्स खरीदने की। तो एसेट्स खरीदने की एंट्री क्या होगी, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट। फिर उसके बाद डाउन पेमेंट की एंट्री की गई है। तो डाउन पेमेंट करने की एंट्री क्या किया गया, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या टू बैंक अकाउंट। उसके बाद हमको जो मेरा इंटरेस्ट ड्यू था उसका एंट्री क्या किया गया, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट। अब हम लोग इंस्टॉलमेंट जब किस्त पर कोई वस्तु लिए तो उसका इंस्टॉलमेंट भी होगा। तो इंस्टॉलमेंट पेमेंट करने की एंट्री क्या होगी, इंस्टॉलमेंट पेमेंट करने की एंट्री होगी हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या टू बैंक अकाउंट। जब एसेट्स को इंस्टॉलमेंट पे लिया गया तो उसका डिप्रिसिएशन भी होगा, एसेट्स का डिप्रिसिएशन भी होगा। तो डिप्रिसिएशन चार्ज करने की एंट्री क्या होगी, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। और लास्ट मेरा एक एंट्री बच गया जो कि है इंटरेस्ट और डिप्रिसिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र करने की। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन अकाउंट टू इंटरेस्ट अकाउंट। तो ये तो मेरा हो गया जर्नल एंट्री परचेजर के बुक में। 6 एंट्री है मेरा परचेजर के बुक में। अब हम लोग देखेंगे कि वेंडर के बुक में एंट्री की गई है कैसे। तो वेंडर की बुक में एंट्री किस प्रकार की गई, तो देखिए पहला मेरा एंट्री है एसेट्स को बेचने की। तो एसेट्स बेचने की एंट्री क्या किया गया है, हायर परचेजर या बायर अकाउंट डेबिट टू हायर सेल्स अकाउंट। उसके बाद जो हमको डाउन पेमेंट मिला है उसका वो रिसीव्ड करने की एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर अकाउंट। अब जो हमको इंटरेस्ट ड्यू था उस ड्यू इंटरेस्ट का क्या एंट्री किया गया, हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। और जो डाउन पेमेंट हमको पेमेंट करना था उसको रिसीव्ड करने की क्या एंट्री की गई। अगर परचेजर है तो डाउन पेमेंट देगा, उसको पेमेंट करना होगा। और वेंडर है तो डाउन पेमेंट क्या होगा, इंस्टॉलमेंट क्या होगा, उसको रिसीव्ड होगा। तो इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड करने की एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर अकाउंट। और जो हमको इंटरेस्ट मिला है तो इंटरेस्ट को पीएल में ट्रांसफ़र करने के लिए क्या एंट्री की गई, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और लास्ट मेरा वेंडर के बुक में एंट्री की गई है सेल्स को ट्रेडिंग में ट्रांसफ़र करने की। तो सेल्स को ट्रांसफ़र करने की एंट्री क्या किया गया, हायर सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो इसमें भी 6 एंट्री की गई है। तो वेंडर और परचेजर के बुक में 6 एंट्री की जाती है, जिसमें फर्स्ट ईयर और दोनों में फर्स्ट ईयर में सिर्फ 6 एंट्री होगा। दोनों में 1 से 6 तक एंट्री होगा। लेकिन जैसे ही दूसरे या तीसरे वर्ष में हम लोग जाएंगे तो उसमें केवल 4 ही एंट्री करना होगा। वो पहले वाला जो 2 एंट्री होगा वो केवल फर्स्ट ईयर के लिए ही होगा। बाद बाकी जो सेकेंड ईयर में हम लोग जैसे ही जाएंगे तो फर्स्ट और सेकेंड एंट्री नहीं करेंगे। दोनों के बुक में फर्स्ट और सेकेंड एंट्री नहीं करेंगे। तो आइए अब हम लोग परचेजर के बुक में एंट्री करेंगे और टेबल बनाएंगे क्वेश्चन की सहायता से, जो कि क्वेश्चन नंबर ये रहा आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, माधुरी दीक्षित परचेड ए मोटर कार ऑन हायर परचेज सिस्टम। द टोटल कैश प्राइस ऑफ कार इज 15,980 पेबल ₹4,000 कैश डाउन एंड 3 इंस्टॉलमेंट्स ऑफ ₹6,000, ₹5,000 and ₹2,000 payable at the end of the first, second and third year respectively.
इंटरेस्ट इज चार्ज एट 5% पर एनम, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन इज 10% ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक, और क्या करा है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ माधुरी दीक्षित अकॉर्डिंग टू एसेट्स एक्यूरल मेथड। तो आइए हम लोग परचेजर के बुक में अर्थात माधुरी दीक्षित के बुक में जर्नल एंट्री बनाना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जर्नल एंट्री बनाने के लिए हमको डिप्रिसिएशन और इंटरेस्ट का होना ज़रूरी है। तो डिप्रिसिएशन और इंटरेस्ट निकालने के लिए हमको टेबल पहले बनाना होगा। तो टेबल का फॉर्मेट ये है। अब इसमें टाइप, अभी जो हम लोग क्वेश्चन बना रहे थे, क्वेश्चन में हमको गिवन था कैश प्राइस। तो टाइप ए में देखिए क्या लिखा हुआ है। टाइप ए, व्हेन कैश प्राइस इज गिवन एंड इंटरेस्ट इंक्लूडेड इन इंस्टॉलमेंट, यानी कि कैश प्राइस मेरा गिवन हो, यानी कि कैश प्राइस मेरा दिया हो लेकिन उस इंस्टॉलमेंट में ही इंटरेस्ट जुड़ा हो। तो अभी जो क्वेश्चन हम बनाएंगे वो इसी टाइप पे आधारित है। तो आइए हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। कैश प्राइस हमको कितना क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ था, 15,980। तो कैश प्राइस वाले कॉलम में हम लोग ने 15,980 लिख दिए। अब हमको डाउन पेमेंट कितना दिया हुआ था, तो क्वेश्चन में डाउन पेमेंट हमको मेंशन था 4,000। तो यहाँ पर कैश प्राइस वाले कॉलम में 4,000 हम लोग माइनस करेंगे। तो यहाँ पर कैश प्राइस वाले कॉलम में 4,000 हम लोग ने माइनस किया। तो माइनस करने पर हम लोग को आएगा 11,980। अब जैसा कि इंटरेस्ट भी, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हमको कितना दिया हुआ है, 5%। तो अभी जो हमको कैश प्राइस आया 11,980, इसका हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे 5। तो 11,980, तो हम लोग ने यहाँ लिखा इंटरेस्ट वाले कॉलम में 11,980 इंटू 5/100। तो 5/100 करने पर हमको इंटरेस्ट आएगा 599। तो ये मेरा हो गया इंटरेस्ट। और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मेरा कितना क्वेश्चन में मेंशन था, 6,000। तो इंस्टॉलमेंट वाले कॉलम में हम लोग ने 6,000 लिख दिया। अब जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है इंस्टॉलमेंट इंक्लूडेड इन इंटरेस्ट, यानी कि इंस्टॉलमेंट में ही मेरा इंटरेस्ट इंक्लूड होगा। तो इसमें से हम लोग इंटरेस्ट माइनस कर देंगे तो मेरा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट निकल जाएगा। तो मेरा इंटरेस्ट कितना है, 599। तो 599 माइनस किए, तो माइनस करने पर हमको आया 5,401। तो इंस्टॉलमेंट वाले कॉलम में हम लोग ने लिखा 5,401। ये मेरा एक्चुअल में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हो गया। अब जैसा कि डिप्रिसिएशन भी हमको निकालना है, तो मेरा एक्चुअल में कैश प्राइस क्वेश्चन में कितना मेंशन किया होता है, 15,980। तो इस पर डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे स्ट्रेट लाइन मेथड के माध्यम से। तो यहाँ डिप्रिसिएशन वाले कॉलम में हम लोग ने लिख दिया 15,980 इंटू 10/100। तो इसका डिप्रिसिएशन करेंगे 10%। तो मेरा आ जाएगा 1,598। अब जैसा कि स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है अभी बता देता हूँ। स्ट्रेट लाइन मेथड में होता है कि जो मेरा डिप्रिसिएशन होगा वो प्रत्येक वर्ष के लिए सेम रहेगा। तो जितने वर्ष के लिए हमको बोला गया है सेम, सारे वर्ष के लिए सेम मेरा डिप्रिसिएशन रहेगा। तो हम लोग को 3 वर्ष के लिए बनाने के लिए कहा गया है। तो मेरा फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ईयर, तीनों ईयर के लिए मेरा जो डिप्रिसिएशन है वो मेरा सेम रहेगा। तो डिप्रिसिएशन मेरा सेम रहेगा। अब हम लोग जो मेरा ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आया है वो हम लोग जो अभी हमको कैश प्राइस मेरा निकला है उसमें से माइनस करेंगे। तो अभी मेरा एक्चुअल में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना आया है, 5,401। तो कैश प्राइस में से 5,401 को माइनस करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 5,401। तो माइनस करने पर हमको कितना आ रहा है, माइनस करने पर हमको आ रहा है 6,579। 6,579। अब जो मेरा सेकेंड कैश प्राइस निकला है उस पर अब हम लोग 5% इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो यहाँ पे इंटरेस्ट वाले कॉलम में 6,579 इंटू 5/100 करेंगे। तो 5/100 करने पर हमको आ रहा है 329। तो ये मेरा सेकंड इंटरेस्ट निकल गया। अब सेकंड इंस्टॉलमेंट मेरा कितना था, 5,000। तो 5,000 मेरा इंस्टॉलमेंट हो गया, जिसमें से हमको 329 माइनस करेंगे। तो माइनस किए 329। तो माइनस करने पर हमको कितना आया, 4,671। तो ये मेरा सेकंड इंस्टॉलमेंट हो गया। ठीक उसी प्रकार करेंगे ये जो मेरा सेकंड इंस्टॉलमेंट आया, अभी जो मेरा सेकंड
कैश प्राइस आया है उसमें से माइनस करेंगे तो मेरा कितना है सेकेंड इंस्टॉलमेंट 4671। तो यहाँ माइनस किए 4671, तो माइनस करने पर हमको आ गया 1908। तो 1908, तो ये मेरा हो गया थर्ड कैश प्राइस। तो जैसा कि हमको थर्ड ईयर का कैश प्राइस हमको आ गया 1908, तो अब हम लोग इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे। तो 2000, जैसा कि हमको थर्ड इंस्टॉलमेंट दिया होता है 2000 में से हमको अभी कैश प्राइस थर्ड कैश प्राइस कितना आया 1908, तो 1908 माइनस करेंगे तो माइनस करने पर हमको आएगा 92। तो ये मेरा 92 हो गया इंटरेस्ट। अब 2000 में से 92 माइनस करेंगे तो माइनस करने पर हमको आएगा 1908। तो यहाँ पर हमको 1908 आ गया थर्ड इंस्टॉलमेंट, और यहाँ पर मेरा थर्ड कैश प्राइस था 1908। तो ये दोनों मेरा एक बराबर हो गया, तो इसको अब हम लोग कैंसिल आउट कर देंगे। तो मेरा फर्स्ट ईयर का इंस्टॉलमेंट 599, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट 329, थर्ड ईयर का इंटरेस्ट मेरा 92 हो गया। ये मेरा 2000 मेरा इंस्टॉलमेंट है थर्ड ईयर का। इस प्रकार मेरा फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट 599, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट 329, थर्ड ईयर का इंटरेस्ट 92। अब फर्स्ट ईयर का मेरा इंस्टॉलमेंट 5401, सेकेंड ईयर का इंस्टॉलमेंट 4671, और थर्ड ईयर का मेरा इंस्टॉलमेंट हो गया 1908। तो ये हो गया। और डिप्रिसिएशन, जैसा कि मैंने तो पहले ही बता दिया है कि प्रत्येक वर्ष का मेरा डिप्रिसिएशन सेम रहेगा स्ट्रेट लाइन मेथड के कारण। ठीक है, तो ये तो मेरा हो गया टेबल के माध्यम से हम लोग ने इंटरेस्ट और इंटरेस्ट और प्रत्येक वर्ष का इंस्टॉलमेंट निकाल लिया, साथ साथ डिप्रिसिएशन भी निकाल लिया। तो आइए अब हम लोग परचेजर के बुक में एंट्री करना सीखते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे कि हम लोग ने लिखा जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ माधुरी दीक्षित। यहाँ पे माधुरी दीक्षित मेरा क्या है हायर परचेज, तो हायर परचेज मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। अब जैसे देखिए एंट्री करने का फॉर्मेट होता है डेट पर्टिकुलर एलएफ को क्या कहते हैं लेजर फॉलियो, अमाउंट यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट भी होगा, डेबिट क्रेडिट। ठीक है, तो पहला तो मेरा एंट्री फर्स्ट ईयर के लिए होगा, तो हम लोग यहाँ पे फर्स्ट लिख देते हैं। ठीक, आप लोग जान जाइएगा। ठीक है, फर्स्ट लिख दिया। अब एंट्री मेरा क्या होता है, पहला मेरा एंट्री होता है एसेट्स खरीदने की। एसेट्स खरीदने की एंट्री क्या होगी, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट। तो हमको क्या खरीदने के लिए हमको क्वेश्चन में मेंशन किया होता है, क्या मेरा एसेट्स था, कार था, तो कार अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट। तो कार अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट, ठीक है दोस्तों। तो मेरा कितना हो जाएगा, कैश प्राइस हमको कितना दिया हुआ था 15,980, तो यहाँ हम लोग ने 15,980 लिख दिया। आप लोग नरेशन आप स्वयं लिख लीजिएगा, हम नरेशन नहीं लिख कर बताएंगे। ठीक है, उसके बाद मेरा सेकेंड एंट्री होगा डाउन पेमेंट की एंट्री। तो डाउन पेमेंट की एंट्री क्या होगी, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश या टू बैंक अकाउंट। तो हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। डाउन पेमेंट मेरा क्वेश्चन में कितना मेंशन था 4000, तो हम लोग यहाँ 4000 लिखेंगे। ठीक, उसके बाद मेरा थर्ड एंट्री था इंटरेस्ट ड्यू कर, जो मेरा इंटरेस्ट बाकी था उसकी एंट्री। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट। तो फर्स्ट ईयर का मेरा इंटरेस्ट कितना था, जैसा कि अब हम लोग ने एनालिटिकल टेबल में इंटरेस्ट और डिप्रिसिएशन निकाले थे। तो मेरा फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना था 599, तो हम लोग ने यहाँ 599 लिख दिए। उसके बाद हम लोग इंस्टॉलमेंट पेमेंट करने की एंट्री क्या होगी, तो इंस्टॉलमेंट पेमेंट करने की एंट्री होगी हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो यहाँ हम लोग ने लिखा हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब फर्स्ट मेरा इंस्टॉलमेंट कितना था 6000, तो यहाँ हम लोग ने डेबिट वाले कॉलम में 6000 और क्रेडिट वाले कॉलम में 6000 लिख दिया। उसके बाद डिप्रिसिएशन की एंट्री क्या होगी, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू कार अकाउंट। तो डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट
टू कार अकाउंट। तो फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन जैसा कि हम लोग ने बताया था, प्रत्येक वर्ष का डिप्रिसिएशन मेरा सेम रहेगा। तो फर्स्ट ईयर का मेरा डिप्रिसिएशन कितना होगा 1598। तो 1598। अब लास्ट मेरा एंट्री होगा फर्स्ट ईयर का क्या, इंटरेस्ट और डिप्रिसिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र करने की। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट टू डिप्रिसिएशन अकाउंट। तो फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन अभी हम लोग ने निकाला था 1598 और फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट मेरा कितना था 599। तो 599 इन दोनों को ऐड किए तो ऐड करने पर हमको कितना आएगा 2197। तो पीएल कितना हो जाए 2197। ये तो हो गया मेरा एंट्री। फर्स्ट ईयर का मेरा 6 एंट्री हो गया। अब जैसा कि मैंने आपको वीडियो में पहले ही बता दिया था कि फर्स्ट ईयर में 6 एंट्री किया जाता है, लेकिन जैसा ही सेकंड और थर्ड ईयर एंट्री करने के लिए बोला जाएगा तो उसमें केवल 4 ही एंट्री हमको करना होगा। शुरू के 2 एंट्री छोड़कर बाद बाकी 4 ही एंट्री करना होगा। तो आइए अब हम लोग सेकेंड ईयर में 4 एंट्री करते हैं। तो डेट वाले कॉलम में हम लोग यहाँ पे सेकेंड लिखेंगे। तो पहला तो मेरा इंटरेस्ट ड्यू था तो सेकेंड ईयर का, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट। तो सेकेंड ईयर का मेरा इंटरेस्ट कितना था 329। तो हम लोग ने यहाँ लिख दिया 329। उसके बाद मेरा सेकेंड एंट्री क्या हो गया इंस्टॉलमेंट पेमेंट करने की एंट्री। तो इंस्टॉलमेंट पेमेंट करने की एंट्री क्या होगी हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो मेरा सेकेंड ईयर का इंस्टॉलमेंट क्वेश्चन में कितने मेंशन किया होता 5000। तो हम लोग ने यहाँ 5000 लिख दिया। अब डिप्रिसिएशन की एंट्री करना है, तो डिप्रिसिएशन की एंट्री करेंगे। तो डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू कार अकाउंट। डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू कार अकाउंट। तो मेरा सेकेंड ईयर का डिप्रिसिएशन कितना होगा सेम रहेगा। तो 1598। अब लास्ट हम लोग एंट्री करेंगे इंटरेस्ट और डिप्रिसिएशन को पीएल में ट्रांसफ़र करने की। तो पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट टू डिप्रिसिएशन अकाउंट। तो डिप्रिसिएशन अभी हम लोग ने निकाला था 1598 और इंटरेस्ट मेरा कितना था 329। तो इन दोनों को ऐड किए तो ऐड करने पर हमको आ गया 1927। तो इस प्रकार मेरा सेकेंड ईयर का भी एंट्री हो गया। अब हम लोग थर्ड ईयर का एंट्री करेंगे। तो डेट वाले कॉलम में हम लोग थर्ड लिख देंगे, थर्ड ईयर। ठीक, डेट वाले कॉलम में हम लोगों ने थर्ड ईयर लिख दिया। अब पहला मेरा इंटरेस्ट का कितना है थर्ड ईयर में, इंटरेस्ट मेरा कितना है थर्ड ईयर में इंटरेस्ट 92। तो यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट। तो थर्ड ईयर का मेरा इंटरेस्ट कितना था 92। तो हम लोग ने यहाँ 92 लिख दिए। उसके बाद इंटरेस्ट का तो एंट्री हो गया। उसके बाद मेरा क्या इंस्टॉलमेंट पेमेंट करने की एंट्री। तो इंस्टॉलमेंट पेमेंट करने की एंट्री क्या होगी हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो लास्ट मेरा इंस्टॉलमेंट कितना क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ था 2000। उसके बाद डिप्रिसिएशन की एंट्री होगी डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू कार अकाउंट। तो डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट
टू कार्ड अकाउंट। तो थर्ड ईयर में भी डिप्रिसिएशन सेम रहेगा 1598। और लास्ट मेरा एंट्री होगा इंटरेस्ट और डिप्रिसिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करने की। तो पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट टू डिप्रिसिएशन अकाउंट। तो डिप्रिसिएशन मेरा कितना है 1598 और इंटरेस्ट मेरा कितना है 92। अब इन दोनों को ऐड किए तो ऐड करने पर हमको आ गया 1690। तो इस प्रकार मेरा परचेजर के बुक में तीनों वर्ष का मेरा एंट्री हो गया। तो दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में वेंडर के बुक में एंट्री करना सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।